अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। 2014 के बाद इंडिया के ऊपर मुकम्मल तौर पर हिंदू राष्ट्र वाले फ़लसफ़े का कंट्रोल हो चुका है और 2014 के बाद से इंडिया के अंदर से ही जो इंटरनल डिस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ है उसमें अब वक्त के साथ साथ तेज़ी आती जा रही है। इस वक्त इंडिया का मिसाली जो एक सोशल फैब्रिक हुआ करता था वो तकरीबन डिस्ट्रॉय हो चुका है और बीजेपी की सरकार ने जो हिंदुत्व का नज़रिया पूरे इंडिया पे थोपने का प्रयास किया है, जिसमें हिंदू बरादरी के भी सिर्फ एक मखसूस हिस्से के अलावा किसी और कम्युनिटी के लिए कोई जगह नहीं है, वो अटैम्प्ट सब कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं और जगह जगह इंडिया के अंदर दंगे फसाद मार कुटाई रोज़ाना का मामूल बन चुका है। इंडिया के अंदर 130 से ज़्यादा सेपरेटिस्ट तंजीमें हैं जो कि इंडिया से आज़ादी चाहती हैं। ये तंजीमें 2013 तक काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुकी थीं, लेकिन मोदी सरकार और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के फैलते ही ये तंजीमें अब दोबारा जोर पकड़ना शुरू हो चुकी हैं और इनमें से बाज़ तो ऐसी हैं कि शायद उनको काबू करना अब इंडियन फोर्सेस के बस की बात नहीं रही। आपने नॉर्थ ईस्ट के सेपरेटिस्ट का सुना होगा, नक्सलाइट्स का सुन रखा होगा, कश्मीर के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका सुन रखा होगा, लेकिन एक और बड़ी ही पावरफुल सेपरेटिस्ट तंजीम है इंडिया के अंदर, उसे कहते हैं खालिस्तान की मूवमेंट। खालिस्तानी असल में सिख बरादरी के लोग हैं जो कि इंडियन पंजाब को इंडिया से अलग करके मुकम्मल तौर पर एक सेपरेट कंट्री के तौर पर देखना चाहते हैं। खालिस्तानियों का कहना है कि सिखों के साथ ये वादा किया गया था कि इंडिया के आज़ाद होते ही इनको भी एक ऑटोनॉमस इलाका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा सिखों का इस्तेहसाल किया गया हर तरह से और अब तो इनकी एक अलग रिलीजियस आइडेंटिटी ही ख़तरे में आ चुकी है, क्योंकि हिंदुत्व के गुंडे सिखों को अलग मज़हब के तौर पर मानने को तैयार ही नहीं है और वो मुसलसल ये कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि सिख जो हैं वो हिंदू मत का हिस्सा हैं, जो कि सरासर झूठ है। सिख एक अलग मजहब है, एक अलग आइडेंटिटी है। खालिस्तान असल में काफ़ी पुरानी अलहदगी पसंद तंजीम है। 80s में और 90s में इस तंजीम का उरूज था, लेकिन फिर बीच में इंडिया ने इस तंजीम के ऊपर काफ़ी काबू पा लिया था। अलबत्ता हिंदू राष्ट्र का नज़रिया रखने वाली RSS और बीजेपी जैसे ही 2014 के इलेक्शन के बाद इंडिया के ऊपर नाज़िल हो गए, इंडिया की बाकी माइनॉरिटीज़ की तरह सिख बरादरी भी थ्रेट फील करने लगी है। एज अ रिजल्ट एक नई जान खालिस्तान की तहरीक में हमें नज़र आ रही है और पिछले कुछ साल में इस तंजीम के अंदर हज़ारों सिख नौजवान शामिल हो चुके हैं, जिस वजह से इंडिया में अब सिखों को डराने धमकाने का अमल भी वैसे ही तेज़ हो चुका है जैसे कश्मीर के अंदर मुसलमान नौजवानों को डराने धमकाने का अमल पिछले काफ़ी अरसे से जारी है। एक ऐसा ही वाक़या इंडिया के पंजाब में 1-2 रोज़ पहले नज़र आया। सिखों को डराने की कोशिश की गई है। हुआ कुछ यह है कि हिंदुत्व के गुंडों ने इंडियन पंजाब के पटियाला शहर में खालिस्तान के खिलाफ एक रैली निकाली, यानी कि गड़बड़ की शुरुआत हिंदू ज़ायोनिस्ट ने खुद की एज पर मीडिया रिपोर्ट्स। दे प्रोवोक्ड खालिस्तानीज बेसिकली, और एक रैली निकाली उन्होंने जिसमें उन्होंने खालिस्तान मुर्दाबाद समेत सिख बरादरी के खिलाफ भी और हिंदुत्व के हक में नारेबाजी करते रहे। अच्छा, जुम्मे वाले रोज़ ये कार्रवाई इन्होंने की है। इसके बाद खालिस्तानियों का एक रिएक्शन आना फितरी बात थी, क्योंकि ये इलाका स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका, और अगर यहीं पर ही उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड में ही नारे मारे जाएंगे, इस तरह के खालिस्तान मुर्दाबाद और एंटी सिख नारे मारे जाएंगे, तो बेसिकली यू आर आस्किंग फॉर द ट्रबल। लिहाजा वहाँ से शदीद रिएक्शन आया एज एक्सपेक्टेड, और खालिस्तानी फ्रीडम फाइटर्स और हिंदुत्व के जो गुंडे हैं ये आमने सामने आ गए तलवारें डंडे लेके, और फिर तसल्ली से जनाब खालिस्तान के हामियों ने हिंदुत्व के गुंडों की तबीयत साफ़ कर दी वहाँ, जिस पर कर्फ्यू लगा दिया गया। हालात ख़राब हो गया, इंटरनेट बंद कर दी गई, पूरे एरिया के इंटरनेट बंद। वैसे मुसलसल 2 साल में आपको ये बता दूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमें नज़र नहीं आ रहा, आप तो कह रहे हैं कि सोशल फैब्रिक डिस्ट्रॉय हो चुका है इंडिया का, नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको ये बता दूँ कि मुसलसल 2 साल 2020 और 2021 में दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन इंडिया में हुए हैं। मेनली दंगे फसाद रोकने के लिए ये इंटरनेट शटडाउन किया जाता है, क्योंकि इंटरनेट एक अहम टूल होता है कम्युनिकेशन का। तो जो मॉब्स होते हैं, जो तंजीमें आपस में लड़ती हैं, उनके दरमियान कनेक्टिविटी ख़त्म करने के लिए इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क का शटडाउन होना एक बहुत हेल्पफुल होता है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। ये पहले नहीं होता था इंडिया के अंदर। दिस इज़ वॉट हिंदुत्व हैज़ डन विद इंडियन सोसाइटी। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर मुसलसल 2 साल दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट और मोबाइल शटडाउन इंडिया में हुए।
2021 में 101 मरतबा इंडिया भर में इंटरनेट शटडाउन हुआ था। यानी कि यूँ समझे कि तकरीबन 3.5 दिन के बाद एक मरतबा शटडाउन होता है इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं पे। और ये नंबर 1 पे थे। दूसरे नंबर पर म्यांमार है। म्यांमार के अंदर सिर्फ 16 मरतबा साल में इंटरनेट शटडाउन हुआ है। तो प्रैक्टिकली इंडिया के अंदर हालात इस वक्त जो है ना म्यांमार से ज्यादा खराब हैं। जहां पर सिविल वॉर चल रही है वहां से ज्यादा दंगा फसाद मार कुटाई इंडिया के अंदर चल रही है। इट इज जस्ट दैट आरएसएस और बीजेपी की समर्थक सो कॉल्ड इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया ये सब चीजें दिखाने की बजाय पब्लिक को राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम और ये अजान की आवाज और लाउड स्पीकर इसके पीछे लगाए रखता है। ये जो दंगे फसाद हैं ये ज्यादा नहीं दिखाते, सिर्फ तब दिखाते हैं जब बात गले में पड़ जाती है, कोई बहुत बड़ा दंगा हो जाता है ना फिर दिखाते हैं, वरना नहीं दिखाते। 11 घंटे से ज्यादा का कर्फ्यू लगाया है इन्होंने सिविल वॉर को रोकने के लिए। ये छिड़ी है पटियाला के अंदर सिविल वॉर, जहां पर सिख और हिंदुत्व के गुंडे लड़े हैं आपस में। इसको रोकने के लिए 11 घंटे का पुलिस ने कर्फ्यू लगाया है। फौज भी तलब कर ली गई है इसको रोकने के लिए। इंटरनेट बंद, मोबाइल बंद, सब बंद। पटियाला दुनिया से कट ऑफ होकर रहा। बिल्कुल एक बड़ा शहर है, छोटा शहर नहीं है, कोई टाउन नहीं है पटियाला, एक बहुत बड़ा शहर है। मैंने कल के एपिसोड में ही बात की थी कि हिंदुत्व असल में एक बीमारी है, जहनी बीमारी है, जिसके कई तरह के वायरसेस हैं। यानी कि कई तरह की ऐसी तंजीमें हैं जो कि मिलके हिंदुत्व का गैंग बनता है। ये वाला पर्टिकुलर जो एंटी सिख हमला हुआ है हिंदुत्व की तंजीमों की जानिब से, ये शिवसेना बाल ठाकरे वाला जो ग्रुप है उसने किया है, जो कि मराठी नस्ल परस्त एक हिंदुत्व की जमात है। ये हिंदुत्व भी है, नस्ल परस्त भी है, बहुत बड़ी लेवल के नस्ल परस्त हैं। इनके यहाँ मराठियों के अलावा बाकी सारे अछूत हैं एक तरह से, इस तरह का उनका एक नजरिया है। लेकिन दंगा इन्होंने पंजाब में आके किया है ये मुंबई महाराष्ट्र के, दंगा इन्होंने पटियाला में आके किया। अलबत्ता सूत्रों के अनुसार आरएसएस के ही ईमा पे इन्होंने ये कार्रवाई की है। इनको असल में बोला आरएसएस ने कि अब ये करें इनके साथ, इनको सबक सिखाएं जरा खालिस्तानियों को, तो उस वजह से उन्होंने किया। इसका प्रूफ ये है कि इस वाकये के बाद शिवसेना के अंदर फूट पड़ गई है, अंदर डिवीजन हो गई है, और उन्होंने अपने वर्किंग प्रेसिडेंट हरीश संगला को ही फारिग कर दिया, पार्टी से निकाल दिया उन्होंने। दंगे होने के 2-3 घंटे के अंदर निकाल दिया, क्योंकि ये हरकत करने से पहले उसने अपनी पार्टी से भी पूरी तरह से नहीं पूछा, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। बेसिकली इट वाज ज्वाइंट अटेम्प्ट फ्रॉम आरएसएस एंड सम गैंग्स विद इन द शिवसेना बाल ठाकरे ग्रुप। उस वक्त उन्होंने उनको कहा कि आप कर दें, और इसने कर दिया। पार्टी को भी एतमाद में नहीं लिया था, इसको किक आउट कर दिया उन्होंने कि क्यों किया तुमने। इस वाक़े की वीडियोस आप मेरे ट्विटर और फेसबुक के अकाउंट पर देख सकते हैं। इनकी लिंक्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया या फेसबुक पे मेरा पेज लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। इसकी वीडियोस वहाँ पर आपको मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं, दंगों की वीडियोस। बहरहाल जी, ये इंडिया के सोशल फैब्रिक्स का मौजूदा हाल है। देयर इज केओस ऑल अराउंड। और अब ये जो मुख्तलिफ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, इनके अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि एक कोऑर्डिनेशन भी पैदा होने लगी है, मतलब एक ज्वाइंटनेस भी इनके अंदर पैदा होने लगी है, जिससे आने वाले दिनों में इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। डेली ओ एक बहुत बड़ा न्यूज आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि हैव हिंदुत्व फोर्सेज इन इंडिया रीइग्नाइटेड द खालिस्तान मूवमेंट ओवरसीज। देयर आर रिपोर्ट्स दैट सिख एंड कश्मीरी मिलिटेंट्स लिविंग इन यूरोप हैव रिवाइव्ड देयर टाइज। नॉर्थ अमेरिका के किसी भी सिख गुरुद्वारे में, उनकी जो मजहबी मकामात होते हैं सिख बरादरी का, जैसे हिंदू बरादरी का मंदिर होता है तो सिखों में गुरुद्वारा होता है, तो ये बात जानकर आपको हैरत होगी कि नॉर्थ अमेरिका के किसी भी सिख गुरुद्वारे में कोई भी इंडियन एम्बेसी का बंदा घुस नहीं सकता। ये पावर हो गई है उनकी ओवरसीज़ में। मतलब ओवरसीज़ में जो भी सिख रहते हैं ना, वहाँ पर बहुत बड़ी इनकी स्ट्रेंथ है। ये जो खालिस्तान तंजीम के सपोर्टर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है अमेरिका में और यूरोप में। खालिस्तानियों ने अमेरिका, यूके, कनाडा समेत यूरोप भर में अपनी तंजीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी है, उनकी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी और आरएसएस ने इंडिया के लिए कितना खौफनाक एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पैदा कर दिया हुआ है।